माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगी कि सॉल्ट एनालिसिस को एग्जाम में किस तरीके से लिखा जाता है ताकि आपके सॉल्ट एनालिसिस के मार्क्स कुछ भी डिडक्ट नहीं हो। तो देखिए, ये जो एम जो दिया गया है, ये एम आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ऐसे ही रहेगा, टू डिटेक्ट वन एसिडिक एंड वन बेसिक रेडिकल फ्रॉम द गिवन सॉल्ट। और उसके बाद में आपको उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना ज़रूरी रहता है। उसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले लिखते हैं टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल। जैसे हमने एक्सपेरिमेंट लिखा, ऑब्जर्वेशन लिखा, इन्फरेंस लिखा। और बेटा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको पूरा स्टेटमेंट ही लिखना है, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। देखिए, फिर हमने पहले इसका इंडिकेटरी टेस्ट लिखा है और फिर हमने इसके कंफर्मेटरी टेस्ट भी लिखे हैं। और जैसे ही आपका ये एसिडिक रेडिकल का टेस्ट लिखना हो जाता है, इसके बाद में आप इस तरीके से इसकी केमिकल रिएक्शंस भी लिखेंगे। केमिकल रिएक्शंस लिखना भी ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में जो है इसके मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद में देखिए, यहाँ पर दिए है हमने बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हमने पूरा कंप्लीट लिख लिया है। और उसके बाद में हम लिखते हैं रिजल्ट और प्रिकॉशंस। साथ में ही हमने बेसिक रेडिकल्स की भी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो बेटा, जब भी आप इस सॉल्ट एनालिसिस को लिखना स्टार्ट करें तो ये ज़रूर देखिए कि आपके इसमें रिजल्ट होना चाहिए और साथ में 1 और 2 प्रिकॉशंस भी आपको लिखनी है। एग्जाम में प्रिकॉशंस के लिए भी मार्क्स रहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा एक सिंपल सा अमोनियम कार्बोनेट सॉल्ट का। अब देखिए, अगर आपके पास में कोई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट हो तो कॉन्सेंट्रेट सॉल्ट के लिए पहले इस तरीके से नेगेटिव टेस्ट लिखना ज़रूरी रहता है और उसके बाद में ही हम जो भी पॉजिटिव टेस्ट आता है वो हम लिखते हैं। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास नाइट्रेट है, एल्यूमिनियम है। एक मैं आपको रिएक्शन यहाँ पर दिखाना चाहूँगी जिसमें, जैसे कि आप मान के चलिए, ये हमारा प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल में आप देख सकते हो 1 एसिडिक और 1 बेसिक रेडिकल है। सिंपली हमेशा वो ऐसा आता है, टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट 1 एसिडिक एंड 1 बेसिक रेडिकल। तो हम इस तरीके से ऐसे लिखते हैं। देखिए, यहाँ पर एसीटेट सॉल्ट प्रेजेंट है और जब ये एसीटेट सॉल्ट के बाद में अब हम यहाँ पर जो है हमारा जिंक प्रेजेंट है। हमारा कौन सा सॉल्ट ये प्रेजेंट है? जिंक। अब जिंक को लिखते समय अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 0 ग्रुप एब्सेंट दिखाया है और उसके बाद में हमने बताया कि प्रिपरेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। फिर उसके बाद में हम एब्सेंट भी लिखते हैं। फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है, सेकंड ग्रुप एब्सेंट है, थर्ड ग्रुप एब्सेंट है और उसके बाद में ये जिंक जो है ये 4th ग्रुप का रेडिकल है। तो हम इस तरीके से 4th ग्रुप भी लिखते हैं और लास्ट में हमने इसका रिजल्ट लिखा है और साथ में ही इसकी जो भी केमिकल रिएक्शन जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है? तो जब आप इस तरीके से इसका प्रिपरेशन करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा बेटा और इजी होगा और आपको पूरे मार्क्स आराम से इसमें मिल सकते हैं। हमेशा इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये भी पता करना है कि टाइट्रेशन किस तरीके से लिखा जाता है और फंक्शनल ग्रुप किस तरीके से लिखा जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।